थी एक मैसेज देने की, वो कम से कम बीजेपी तक पहुंच गई। बाकायदा सीट स्ट्रक्चर भी इस संपादकीय में छपा हुआ है, जिस पर उद्धव ठाकरे लगातार अपनी बात रख रहे थे। इसी पर आगे बढ़ते हुए अमित शाह ने उनसे फोन पर बात की, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, और फोन पर सीटों के बंटवारे को लेकर पुनर्विचार करने को कहा है। लेकिन उद्धव ने कल ही अपनी मंशा साफ कर दी थी। उन्होंने बाकायदा कल इस बात को दोहराया था कि हम सीट लेने वाले नहीं है बल्कि देने वाले हैं, यानी जो उद्धव ठाकरे कहेंगे वो बीजेपी को मानना पड़ेगा। ऐसा मैसेज, ऐसा संदेश देने की कोशिश उद्धव ठाकरे ने कल की थी, और आज अपने संपादकीय लेख में उन्होंने बाकायदा यह साफ कर दिया। इस बीच एक और बड़ी खबर, कांग्रेस संसदीय समिति की बैठक खत्म हो गई है। कांग्रेस संसदीय समिति की बैठक खत्म हो गई है क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी के बीच भी सीट को लेकर कुछ कश्मकश नजर आ रही थी, और अब यह समझा जा सकता है कि कांग्रेस इस पर बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि पहले ही कह दिया गया था कांग्रेस की तरफ से कि गठबंधन में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री कांग्रेस का ही होगा। ये बार बार कांग्रेस दोहराती आई है, और एक बार फिर से कांग्रेस उसी बात को दोहराती हुई, क्योंकि एक तरफ डिप्टी सीएम अजित पवार हैं जो कि कहीं ना कहीं इच्छा रखते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने की, और वो इच्छा उन्होंने इस चुनाव में जाहिर भी कर दी है। और उसी को लेकर कांग्रेस ये लगातार बयान दे रही है कि गठबंधन में मुख्यमंत्री कांग्रेस का ही होगा। कांग्रेस ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती है, 288 सीटें हैं, इनमें चर्चा हुई है 288 सीटों पर किन किन सीटों पर कांग्रेस को लड़ना है। न्यूज एक्सप्रेस रिपोर्टर अतुल सिंघल इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अतुल, संसदीय समिति की बैठक खत्म हो गई है, महाराष्ट्र की सीटों को लेकर चर्चा हुआ है, क्या लगता है कि कांग्रेस एनसीपी का फॉर्मूला निकल पाया? माफ कीजिएगा, मैं आपकी आवाज़ ठीक नहीं सुन पा रहा हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सीटों के बंटवारे पर फैसला हो गया है और एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई है, जिससे कि दोनों जो दल हैं वो अपनी अपनी नाक बचा सके, अपनी इज्जत बचा सके अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर, और बता सकें कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अपने पक्ष में लेने की कोशिश की है। जी अतुल, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? जी, मैं आपको साफ नहीं सुन पा रहा हूं, जैसे मैंने आपको बताया। जी, आपने सवाल दोहराइएगा। ठीक है अतुल, ये संसदीय समिति की बैठक थी, खास तौर पर महाराष्ट्र को लेकर चर्चा होनी थी, क्या कोई रास्ता निकल पाया एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर? क्योंकि लगातार कांग्रेस ये कहती आई है कि मुख्यमंत्री कांग्रेस का ही होगा, जिस पर एनसीपी कहीं ना कहीं तैयार नहीं है। देखिए, लगातार खींचतान चल रही है, अभी कोई आधिकारिक रूप से कोई बयान तो नहीं आया है कि क्या इसका हल निकला, लेकिन इतना जरूर है कि गठबंधन बचाने के लिए और रास्ता निकालने के लिए बाकायदा कवायद चल रही है, जैसे बीजेपी और शिवसेना के अंदर चल रही है, वही हालत कमोबेश एनसीपी और कांग्रेस के बीच में है, और वो भी चाहते हैं कि गठबंधन बना रहे, पुराना गठबंधन है, और सीटों के बंटवारे का एक सम्मानजनक हल दोनों पार्टियों के लिए निकल जाए, जिससे कि अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर उनका जो हौसला है उनको भी बनाए रखा जा सके और सम्मानजनक तरीके से चुनाव लड़ा जा सके, और जो सत्ता में वो लोग हैं, सत्ता में दोबारा आने की उनका जो है रास्ता खुला रहे। अतुल, क्या कांग्रेस इस बात के लिए राजी है, इस बात के लिए तैयार है कि एनसीपी को पहले से ज्यादा कुछ सीटें दे दी जाए? देखिए, दोनों जो दल हैं अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं, और दोनों ये चाहते हैं कि हमें ज़्यादा सीटें मिलें, और जो उपचुनाव के नतीजे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में दोनों लोग बात कर रहे हैं। लेकिन मामला जो है वही एक बीच का रास्ता निकालने की बात हो रही है कि बीच का एक रास्ता निकले जिसमें कि दोनों लोग अपनी फेस सेविंग कर सकें और अपने कार्यकर्ताओं को जवाब दे सकें कि उन्होंने उनकी सीटें बचाने के लिए भरसक प्रयत्न किया है, और बीच का एक रास्ता हमने निकाल लिया है। जी ठीक है अतुल, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच अजय झा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, न्यूज एक्सप्रेस रिपोर्टर। अजय, बड़ी अजीब सी स्थिति है, दो गठबंधन है महाराष्ट्र में और दोनों में ही खटास, और दोनों ये तय नहीं कर पा रहे कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। क्या कांग्रेस एनसीपी पहले ये मैसेज देने को तैयार है कि हमारे गठबंधन में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है? अजय, चलिए शायद अजय तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अतुल ही हमारे साथ बने हुए हैं, अजय से हम दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अतुल, जैसा कि मैं अजय से पूछना चाह रहा था कि एक अजीब सी स्थिति बनी हुई है महाराष्ट्र में, नामांकन शुरू हो चुका है, लेकिन दो बड़े गठबंधन, चार पार्टियां मिलकर ये तय नहीं कर पा रही हैं कि उनको कितनी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, और उनके कार्यकर्ता भी निश्चित तौर पर परेशान होंगे कि आखिर कैंपेन किस तरह से की जाए। बिल्कुल, देखिए, कार्यकर्ता ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि ये उनको साफ नहीं हो पा रहा है कि कौन सी सीट गठबंधन में जाएगी, अगर गठबंधन टूटता है तो क्या स्थिति रहेगी, कौन लोग चुनाव लड़ेंगे, नए सिरे से कवायद करनी पड़ेगी, खासतौर से उन सीटों पर जो अगर गठबंधन टूटने की स्थिति में चुनाव लड़ने के लिए जब कार्यकर्ताओं को मिलती है तो उनको ये नहीं मालूम कि वो चुनाव में जाएंगे या फिर उनको कार्यकर्ता की तरह काम करना है। लेकिन अगर चारों दलों की बात करें तो उनके लिए राहत की बात यही दिखाई देती है कि अगर चारों पार्टियां अलग अलग लड़ती हैं तो कम से कम चतुर्कोणीय मुकाबला होगा, और किसी एक व्यक्ति को, किसी एक को बहुमत मिलना जो है वो नहीं हो पाएगा, और हंग असेंबली की स्थिति रहेगी। ऐसे में चुनाव के बाद फिर गठबंधन हो सकता है। तो ये राहत की बात दोनों पार्टियां इस बात को देख रही हैं कि जब
बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन नहीं हो पा रहा है फिलहाल, हाँ। तो एनसीपी और कांग्रेस का भी नहीं हो पा रहा है, और यही कांग्रेस और एनसीपी पर भी ये बात लागू होती है। ठीक है, इस वक्त कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। है तो सीएम, पीसीसी प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और हाईकमान बैठ के तय करेगा अलायंस का क्या करना है। लेकिन अभी तक नो आइडिया सर उनका डेडलाइन सर सीट के बारे में पूछे, अलायंस के बारे में नो आइडिया। कितने सीटों पे चर्चा हुआ है सर? सभी सीटों पर चर्चा नहीं, नाम कितनी सीटों पे? वो हम बता देंगे आपको। न्यूज एक्सप्रेस रिपोर्टर अजय झा भी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय, शिवसेना और बीजेपी में कहीं ना कहीं अभी तय नहीं हो पाया कि किस फॉर्मूले पे आगे बढ़ना है। क्या कांग्रेस एनसीपी आगे बढ़ते हुए एक मैसेज देने की कोशिश कि हमारे क्या सब कुछ ठीक है, गठबंधन को मजबूती के संदेश दे सकती है? देखिए, अगर सब कुछ ठीक होता तो कांग्रेस की तरफ से ये नहीं कहा जाता कि वो सभी सीटों पर चर्चा कर रहे हैं। मतलब साफ है कि कांग्रेस की वो सीटें जिस पर पिछली बार कांग्रेस ने झूठा लड़ा था, और साथ ही एनसीपी की सीटों के ऊपर भी चर्चा हुई है। मतलब साफ है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी सीटों के अलावा एनसीपी की जो सिटिंग सीटें हैं, या जो पिछले चुनाव में एनसीपी ने जिन सीटों पर चुनाव लड़ा था, उसके ऊपर भी चर्चा कर रही है। तो इसका मतलब साफ है कि अभी तक गठबंधन को लेकर तस्वीर साफ नहीं है, और ऐसे में कांग्रेस अपनी तैयारी पहले से कर लेना चाहती है कि अगर गठबंधन टूटे तो उस स्थिति में कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को उन सीटों पे भी चुनाव मैदान में उतारे जो अब तक एनसीपी के खाते में थी। अजय, लेकिन क्या कांग्रेस इस बात पर राजी होगी कि पहले से ज्यादा सीटें एनसीपी को दी जाए? लेकिन निश्चित रूप से जो वो फॉर्मूला है उसको लेके पार्टी के नेता अभी भी संपर्क में है, लेकिन स्थिति अस्पष्ट इसलिए है कि एनसीपी के नेता महाराष्ट्र में बैठे और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता यहाँ बैठे हैं। सीधे सीधे डायलॉग जो है अभी तक उसकी शुरुआत भी नहीं हुई। पहले ये कहा जा रहा था कि एनसीपी के जो सुप्रीमो है, अध्यक्ष है शरद पवार, और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मुलाकात होगी, लेकिन वो मुलाकात भी संभव नहीं हो पाया, इसलिए कि जो एनसीपी का जो डिमांड है कि 144 सीटों से कम पे वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो कांग्रेस को स्वीकार नहीं है। कांग्रेस अपनी तरफ से 5-6 सीटें ज्यादा देने को तैयार है, लेकिन वो एनसीपी को मंजूर नहीं है। ऐसे में अभी तक जो डेडलॉक है वो अभी भी बरकरार है, और कांग्रेस उनकी सीटों पे भी जो एनसीपी, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि एनसीपी की सीटों पे भी कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा हुई है। मतलब साफ है कि कांग्रेस अपनी सीटों के अलावा एनसीपी की सीटों को भी उसके ऊपर भी चर्चा कर रही है कि अगर गठबंधन टूटे तो उस स्थिति में कांग्रेस अपने उम्मीदवार। ठीक है, ऐसा आगे भी सोचा जा सकता है। अजय, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हम सुनवाते हैं दर्शकों को। एनसीपी नेता तारिक अनवर ने इस पूरे मामले में सफाई दी है। दोनों पार्टियों के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई संघर्ष नहीं है, ये एनसीपी नेता कह रहे हैं। वो भी हम दोनों की बातें चल रही है। कांग्रेस में और हमारे बीच में कोई मुख्यमंत्री का संघर्ष नहीं है। सीटों को लेकर ज़रूर है, क्योंकि इस बार के जो लोकसभा के परिणाम आए वो हमारे लिए बेहतर है कांग्रेस से हमारे परिणाम, और उसी को हम लोग आधार बनाना चाहते हैं। क्योंकि पिछले बार भी 2009 का जो लोकसभा का चुनाव था वो 2010 के विधानसभा का आधार बना था, और कांग्रेस ने बनाया था कि चूँकि लोकसभा में उनको ज़्यादा सीट मिली थी, इसलिए उन्होंने ज़्यादा सीट पर लड़ने की बात कही थी, और हम लोगों ने उसको माना भी था। इस बार स्थिति थोड़ा परिवर्तन है उसमें, और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतनी है हमको इस गठबंधन को। इसलिए जो ज़मीनी सच्चाई है या जो वस्तु स्थिति है उसको देखने की आवश्यकता है। अजय हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, क्या लगता है ये बयान सुन के, क्योंकि अजित पवार जो कुछ कहते हैं वो भी आपने सुना, कांग्रेस जो कह रही है वो भी आपने सुना, कहीं ना कहीं एनसीपी अब इतिहास भुलाकर मुख्यमंत्री का पद चाहती है, ये तमाम बयानों से नजर आ रहा है? लेकिन निश्चित रूप से वो फॉर्मूला जो बीजेपी शिवसेना पे लागू होता है, वही बात कहीं ना कहीं कांग्रेस एनसीपी के बीच भी है कि जिस पार्टी के विधायक ज्यादा चुन के आएंगे उनका मुख्यमंत्री पद को लेके दावेदारी पहले होगा। और ये आधार के साथ साथ जो आधार कांग्रेस ने पिछले चुनाव में रखा था कि क्योंकि लोकसभा में उनकी ज्यादा सीटें थी, इसलिए विधानसभा में वो ज्यादा सीटें मांग रहे थे। इस बार वही स्थिति है कि एनसीपी की सीटें ज्यादा है और कांग्रेस की सिर्फ 2 सीटें हैं वहां पे लोकसभा की। उसी आधार पे एनसीपी की ये मांग है कि और कुछ नहीं तो बराबर मतलब 50-50% दोनों पार्टी उम्मीदवार मैदान में उतारे। ये एनसीपी की मांग है, जबकि कांग्रेस का तर्क ये है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, बड़े भाई की भूमिका में वहां पे, इसलिए उसकी ज्यादा सीटें होंगी। अजय, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अतुल, आपका भी बहुत शुक्रिया।
तमाम जानकारी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो स्थिति बनी है, जो लोकसभा में हालत बनी है, उसके बाद उसकी सहयोगी एनसीपी ज्यादा सीटें चाहती है और बीजेपी जिसे प्रचंड बहुमत लोकसभा में मिली, वो भी अब महाराष्ट्र में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।